किसी कमीने का मोहताज ना करे, आमीन। वहां से फ्री होने के बाद सीधा हम लोग पहुंचे घर, क्योंकि ये कह रहा था मैंने कोटे का लंगर करना है, मैंने चावलों के साथ लंगर नहीं करना। उतनी देर में इसको एक प्लेट कोटे की ला के दी और इसने मिनट भी नहीं लगाया, कोटे की एक प्लेट खत्म करके इसने एक प्लेट और मंगवा ली। जो दूसरी प्लेट इसने कोटे की मंगवाई थी उसमें से इसने आधी प्लेट खाई और आधी खाने के बाद इसकी बस हो गई। कह रहा अब मेरी बस है, मैंने और नहीं खाना, मेरा दिल खराब हो। मैंने इसको कहा तुझे उल्टी आ रही है, जो मर्जी हो रहा है, तेरा दिल खराब हो रहा है, कोटे के जो पीछे 5 से 6 प्लेटें तेरे हिस्से की बाकी पड़ी है वो भी तूने ही एंड करनी है। कहता यार वो मैं 5 से 6 प्लेटें एंड कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कह के फंस गया कि मैंने 5 से 6 प्लेटों का लंगर करना है, मेरे से तो ये 2 प्लेटें नहीं खत्म हो रही। नाल एक और भरा बैठा था मलंग, उन्होंने कह रहा था यार मेरे ना हेल्प करा, लेकिन मलंग भी कह रहा है कि नहीं मैं तो खुद फुल, मैं तेरे ना हेल्प किवें करवा सकता वा। लेकिन मलंग ने भी इंदी एक नहीं सुनी, वो भी कही है कि मैं नहीं करना लंगर, मैं नहीं करना, क्योंकि कहना मैं ऑलरेडी लंगर करके बैठा हुआ। लेकिन हुण इत्थे रजा दी भी बस हो गई थी, फिर रजा ने प्लेट चक्की ते सीधा मलंग दे कोल पहुंचा ते मलंग ने मिन्नतां करनियां शुरू कीतियां कि काला लंगर काला लंगर। लेकिन मलंग भी अपनी जिद ते पक्का था, कहना मैं नहीं करना। इसका मतलब इसने लंगर नहीं करना था, सिर्फ ये मुझे चेक कर रहा था कि ये मुझे लंगर करवाएगा या नहीं करवाएगा, या फिर इसकी खुद की ही नीयत गंदी थी। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसकी अपनी नीयत गंदी थी या क्या बात थी। फिर इसने कहा था मैंने दूध की भी सबील करनी है, जब मैंने इसको दूध कहा कि दूध पी ले, फिर कह रहा मेरे तो कोटा खा के बस हो गया, मैंने दूध नहीं पीना। जो इसके लिए दूध मंगवा के रखा वो तो इसमें से उसने आधा गिलास पिया, बाकी मुझे पीना पड़ा। बस फिर इसको दूध और कोटे की सबील करवाने के बाद हम लोग भी आके जुलूस के साथ शामिल हुए। जब वहां पहुंचे और पहुंच के हम लोगों ने देखा कि जुलूस एक चौक से दूसरे चौक में पहुंच चुका था, तो पिछले चौक में इन लोगों ने मातमदारी की और मातमदारी के साथ इन लोगों ने सबील की, जो कि दूध की सबील लगी हुई थी। वहां से सबील करने के बाद अभी थोड़ा सा आगे ही आए थे कि अगले घर वालों ने सबील लगाई हुई थी। फिर दोबारा यहाँ पे नोहा खानी हुई और नोहा खानी करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे जूसेस की सबील चली। हाँ तो हम लोगों ने पिछले चौक में आके दूध की सबील की थी, क्योंकि लेट हो गए तो यहाँ पे हम लोग मौके पे पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ जूस वाला बंदा हम तक पहुंच ही नहीं रहा था। बाकी सारे बंदे उसे आगे ही काबू करके वहीं से उसे जूस लिए जा रहे थे। फिर मेरा दिल कर रहा था कि जेड़ा बच्चा मेरे सामने जूस नु हलाई जा रहा है, क्यों ना मैं इन्हें कोलों जूस खोलवा। ते इन्नी देर च मामू आ गया, मामू सानू जूस का डब्बा दे गया। मैं तो क्या मामू जी सानू दे के गए हैं, लेकिन मामू कह के गए कि मैं अपनी बेटी लिए लेके आया, घर जाके उन्होंने दे दे। मैं तो इन्होंने कहता था ये वाला डब्बा आपा पी लिए, ते उन्होंने दुकान तो नवा डब्बा लेके दे दिया। हाँ दोनों तो तैयार भी हो गए, कहते हाँ इवें करते हैं, आप नवा लै देंगे ते ये आप पी लांगे। ये दोनों एक दूसरे को डब्बा खोल लगे थे। मैं कहा नहीं हो कमले, मामू अपनी कुड़ी लेके गया, ये घर ही लेके जाओ। फिर हजे असि यही गल्लां करते खड़े थे, असि किसी का भला सोचा ते अल्लाह ने साडा भला कर दिता। इन्नी देर चाह मेरा कजन मेरे लिए जूस का डब्बा ले के ले आया। चाहे पक्का ही सोच लिया था कि मतलब कि ना तो असि दुध की सबील की है, ना हुण जूस की सबील करांगे, लेकिन साडे नसीब विच जूस की सबील करना लिखियो थी। फिर पहले मैं की, फिर कजन नूं दित्ती, फिर जेड़ा तिया खोंदा था उन्होंने दित्ती, फिर जेड़ा लेके आया उन्होंने कराई सबील। बस फिर इत्थों जुलूस ऐसा ऐसा चलना स्टार्ट होया ते अगले चौक विच फिर सबील थी। ते मैनू इस सबील दा बिल्कुल नहीं पता था, जिन्ने मेरे कजन नूं पता इंदी जुबान सुन लो कि अगे होर केड़ी जगह सबील आ ते केड़ी चीज दी सबील आ। उत्थे फिर अगे क्या वा मिस्त्री जूस ही है जूस। अच्छा इन्हों लंगर आ, इन्हों बड़ी जगह दा पता होगा भी केड़ी जगह क्या। उतो अगे क्या वा फिर उत्थे सुनन च आया बोतलां आ गई, उतो अगे बोतलां। फिर अच्छा जूस दा हर जगह पता होगा, भला नहीं कोई दवे या ना दवे। फिर अगे मां बाहर का फिर उत्थे क्या वा लंगर उत्थे कुछ भी नहीं, 2 जगह अगे लंगर मिलना होर, जिन्हें लिए आह सिर्फ साढ़े नाल जा रहे, नहीं तो इन्हें अदरवाइज जाना कोई नहीं था। सिर्फ लंगर के चक्कर जा रहे। लंगर भी क्या कहना बोतल मैं पीनी, मैं बोतल मैं पिला ने कहते नहीं लंगर वाली पीनी तो ज्यादा स्वाब। बस फिर अगले चौक में जुलूस पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद नोहा खानी हुई, नोहा खानी करने के बाद मातम हुआ, मातम करने के बाद दोबारा फिर जूसेस की सबील चलना शुरू होगी। और आगे जाके पता चला ये तो सबील ही अपने कजन लोगों ने लगाई हुई है। जो कजन मेरे लिए पहले जूस का डब्बा लेके आया था, वही कजन दोबारा फिर मेरे लिए जूस का डब्बा लेने के लिए चले गया। इतनी देर में वो जूस का डब्बा लेके आ गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी अपने ही कजन है जिन लोगों ने सबील लगाई हुई। भाई साहब से जूस का डब्बा सटरा के जरिए तो खुला नहीं, इससे जितना थोड़ा सा सुराख हुआ तो इसने जूस के डब्बे को मुंह लगाया और मुंह लगा के पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाल के कैमरा ऑन करिया, साथ ही इसने डब्बा जूस का नीचे रख दिया। इतनी देर में जाके ये मेरा कजन जूस के डब्बे और जाके ले आया। मैंने उन्हें कहा बस करो, को खुदा दा नाम मानो, अगर अपने कजन ने सबील आई होते गलती कर ली। इतनी देर मामू ने अपने वाला जूस का डब्बा फिर सानू दे दिता। इस तक मामू ने फिर पता नहीं अपनी बेटी लिए दिता, लेकिन मामू जरा डब्बा खुद पी रहे तो ही मामू ने सानू दिता कि पता नहीं सबील की है कि नहीं की। लेकिन मामू ने होना सी क्या दसी कि सारी सबील तो घर की खुद लुट के पी है। इत्थे टब वाले भरा तो मैंने डर लगता था जिवें आवाम इहदे पीछे पई होती, इन्होंने सारा टब थल्ले उल्टा देना था। मेरे की एक पेश गोई तो सही होगी कि इस चौक में जूसेस की सबील थी और अगले चौक में जिस जगह नासिर शेख भाई खड़े अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं, वहां पे बोतलों की सबील है। नासिर भाई भी अपनी ड्यूटी बाखूबी तरीके से सारा अंजाम दे रहे हैं। 10 दिनों में इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है दिन रात। जेड़ा वो उत्थे पहले दिता जेड़ा देख तो सही आ जेड़ा तू शर्म हथ मारो यार।
ये खुदा दी कसमें नहीं हटते, इधर देख। बस फिर क्या था, ये वाला कजन भी इतनी देर में हमारे पास पहुंचा, लेकिन जितनी देर में ये हमारे पास पहुंचा तब हमारे पास पहुंचते पहुंचते इसका पलड़ा वैसे ही खाली हो गया। इसके पलड़े में सिर्फ एक जूस का डब्बा था, वो भी एक लड़का ले गया, पता नहीं ये मेरे इस कजन ने पकड़ लिया। और फिर देखते ही देखते जो मेरा दूसरा कजन है वो भी 2 डब्बे और जूस के लिए आया। मतलब कि टोटल हम लोगों ने कोई 5 से 7 डब्बे या 10 डब्बे इकट्ठे कर लिए होंगे। लेकिन हम कजन भी 7 से 8 थे। 3 कजन ऐसे थे जो कि ऑफ कैमरा थे, वो कैमरे में नहीं आते। तो ये जो जूस बांटने वाला बंदा है ये भी अपना भाई है, और इसने कहा पता नहीं इन लोगों ने अभी तक जूस की सबील की है या नहीं की थे, इसलिए चक चक के जूस दे डब्बे साडेवाल सिटी जा रहा है। इन्हें क्या बात है, बच्चे ने भी था मेरे को ले जाने, क्यों ना मेरे कजन ही पी लन। पीछे आया सिर्फ एक जूस का डब्बा फाड़ के खाली हाथी ने सिर्फ अपने लिए जूस का डब्बा ले आंदा, साडे लिए ने एक नहीं ले आंदा, ते ना ही इन्हें साडी सुनी इहदे नाल दा खो रहा मेरे सामने आ जावे जरा। ऐसा भी तेरे वर्गा ही है कोई अजी ने छापर पूरा लदे होवा नहीं। हुन बोतलां किते हैं वहां पीछे खड़ी है, देनियां नहीं उन्होंने दित्ती ने मां बाप पता नहीं किते देनियां, हुन सीधे मां बारगा मां मार के बिठा के देनियां। सही कह रहे हो तू। चलो हुन फिर देखते हैं कि इनकी गल सच्ची हुंदी है या नहीं हुंदी है, मां बारगा जाके बोतलां लभदियां या नहीं लभदियां। ऐसे भी नमाज का टाइम होने वाला था, क्योंकि टाइम हो गया था 7:15 बजे, और इस टाइम को देखकर, ढलती हुई शाम को देख के मुझे एक शेर याद आ, सूरज ढल चुका है, दिन गुजर चुका है, इसी टाइम का शेर है। अरे दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, अगर मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने दो। सारा जुलूस बाहर से इमाम बारगाह के अंदर आया। अंदर आने के बाद सफे वगैरह सीधी, सफे वगैरह सीधी होने के बाद नोआखानी हुई, नोआखानी के बाद मातमदारी हुई, और मातमदारी के बाद बस कुछ ही टाइम रह गया कि मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर जमात के साथ नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद आज के व्लॉग की स्टार्ट करने की जो मेन दूसरी वजह थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। मातमदारी के बाद दोबारा सबील चली इमाम बारगाह के अंदर आकर, जब देखा ये तो सबील फिर दोबारा जूसों की चल रही थी, बोतलों की नहीं समझ आई। जो बोतलों की सबील चलनी थी वो किधर रह गई? मेरे कजन की पेश गोई गलत तो नहीं हो सकती, पता नहीं वो इस दफा गलत कैसे साबित हो गया। नहीं नजर आ गई बोतल। कजन मेरे की तो बात सच्ची होगी कि बोतलों की सबील चलनी थी, बोतलों की सबील तो चल गई है। टेंशन सिर्फ अब इस बात की है कि सबील तो चल रही है, आगे की तरफ हम बैठे हैं, पीछे की तरफ हम तक ये बोतलें कैसे पहुंचेगी? अगर तो मौला का लंगर हमारे नसीब में हुआ तो हम तक भी पहुंच जाएगी, अगर नसीब में ना हुआ तो नहीं पहुंचेगी। ये तो सारी बात होती है नसीब की। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब तो हमारे भी तकड़े हैं, लंगर हमारे पास भी पहुंच गया। वैसे भी हम तो उनके मानने वाले हैं जिनके नाम से पूरी कायनात चलती है, तो हम मौला के अज़ादार हैं, हम तक लंगर कैसे ना पहुंचा? वैसे तो मैं बोतल पीता नहीं, लेकिन ये मौला का लंगर था तो लंगर समझ के मैंने फिर बोतल की सबील की। जूस इधर तकसीम हुए थे वो हम तक नहीं पहुंचे थे, और हमारा कजन जूस का डब्बा एक हाथ में लेके खड़ा था। एक बंदा मेरे पास ऐसा खड़ा था जिसने ना तो अभी तक जूस की सबील की थी ना बोतल की सबील की थी। फिर मैंने इसे कहा तो रुक जा, मैं देखता हूँ अगर कहीं से जूस मिलता या बोतल मिलता मैं आपको सबील करवा देता हूँ। फिर मेरी नजर पड़ी मेरे कजन की तरफ, उसके हाथ में जूस का डब्बा था। मैंने कहा रुक जा, तुझे मैं अभी सबील करवा देता हूँ। फिर मैंने जूस का डब्बा अपने कजन से मंगवाया, शुक्र है उन्हें भी मैंने दे दी था, मेरी इज्जत रख ली। फिर मैं उन जूस की सबील करवाई, थोड़ा सबील करने तो बाद उन्हें फिर बाकी जूस का डब्बा मैनू दे दो, निकला तुसी भी कर लो। बस फिर हमारी नजर पड़ेगी जो शादी के हाथ में बोतल थी, और इतनी देर में मेरा कजन ये पहुंच गया शादी के पास बोतल मांगने के लिए। तो शादी ने भी सानू बोतल दे दी, क्योंकि मेरा कजन कहता जेड़ा मेरा जूस का डब्बा तू सबील कराई है किसी मैं हुण बोतल की सबील करनी है, मैंने बोतल की सबील करा। ते सानू बोतल की तो लभनी थी, इन्नी देर है मेरी नजर शादी की तरफ पई, तो मैं क्यों ना शादी को बोतल मांग ली। इत्थे बच्चे अपने आप को देख के बड़े हैरान हो रहे थे, बड़े एक्टिव होकर बह गए कि साडी वीडियो बन रही है। उनसे तो सबील करने तो बाद मैं भी सबील कर ली बोतल दी, फिर कि मैंने अपने कजन को दे दी कि आप भी सबील कर लो। इतनी देर में फिर हम लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सफे दोबारा खड़ी हुई, सफे खड़ी होने के बाद मातमदारी शुरू हुई। आज के व्लॉग की सबसे जरूरी और दूसरी अहम बात शामे गरीबा के। शामे गरीबा में ऐसा क्या होता है कि लोगों के माइंड में इस चीज को लेके बहुत गलत कंसेप्ट है, वो भी मैं आज क्लियर करूंगा। अब आप लोग अपनी आंखें दिमाग खोल के अब खुद देख लेना कि हम शामे गरीबा में क्या करते हैं, क्योंकि हम शुरू से सुनते आए हैं, जब हम छोटे होते थे कि शामे गरीबा में हम तौबा नाउजुबिल्ला ये करते हैं वो करते हैं। और उन बेचारों को भी नहीं है जो ये कहते हैं कि हम शामे गरीबा में ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको बताया इस तरीके से जाता है कि अहले तशी शामे गरीबा में ये करते हैं। अगर उनको सही तरीके से गाइड किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कभी वो ऐसी बातें करें। कि सिर्फ और सिर्फ अलामा साहब का वेट हो रहा था, क्योंकि उन्होंने आकर शामे गरीबा पढ़नी थी। अलामा साहब अभी थोड़ी सी देर थी उनके आने में, तो उन्होंने कहा क्यों ना तब तक एक आधा नोहा पढ़ लिया जाए।
जैसे ही नोहा एंड हुआ उतनी देर में अलामा साहब भी मिंबर पे तशरीफ ले आए थे और शामे गरीबा भी अलामा साहब ने पढ़नी थी। और जैसे लोग कहते हैं कि जी शामे गरीबा में वो होता है ये आप लोग खुद ही देख लेना कि शामे गरीबा में ऐसा क्या होता है। अज़ादारों, ये सोच के रोना, ये शाम वो शाम है जो अब्बास के बाद अली की बेटियों की पहली शाम है। बीबी ज़ैनब की फौज औरतों की फौज होगी। हुसैन की फौज में गाजी जैसा भाई था, अली अकबर जैसा बेटा था, और मोहम्मद जैसे भांजे थे, कासिम जैसा भतीजा था, अली असगर जैसा बेटा था। हाय किस्मत बीबी ज़ैनब की। बीबी ज़ैनब की फौज में बेवा भरजाइयां होंगी, यतीम बच्चियां होंगी, एक बीमार सैयद सजाद होगा जिसके हाथों में हथकड़ियां होंगी, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तोक। बीबी रो रो के कहेगी हुसैन ज़ैनब का कुछ रहे न रहे, तेरे सज्जाद को बचा के लाऊंगी। नहीं आज शर्मा के परेशान देना, आज इस रंग में रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान की लाश पे रोती है। आज ये सोच के रोना किसी ने बहनों को हुसैन की लाश में नहीं रोने दिया। मैं समझा भी सकूंगा या नहीं। फरमाते थे दुआ किया करे अगर तो लूटे तो डाकू हो फौजे ना हो। किसी बंदे ने तड़प के पूछा कि बोला डाकुओं ने भी लूटना होता है, फौजों ने भी लूटना होता है, ये दोनों के लूटने में फर्क क्या है? हुसैन बख्श जाना ने लोगों का असर किए हैं। डाकू लूटते हैं डर डर के, फौजों को डर कोई नहीं होता, वो जिसे भी लूटती है बेखौफ होकर लूटती है। अल्लाह ने मेरे सर पे कुरान मैं गलत पढ़ू, हुसैन की बहन शफात न करे। खुदा की कसम ये शाम वो शाम है जिसमें अली की बेटियों को डाकुओं ने नहीं लूटा, फौजों ने लूटा है। जालिम हंस हंस के कहते थे लूटो, बेखौफ होकर लूटो, इनका छुड़ाने वाला कोई नहीं रह गया। शामे गरीबा भी एंड होगी। अब चलते हैं सीधा वापस घर। और दूसरा मैं बताता चलूं कि जो हमारे इलाकों में दूर दराज इलाकों से या नजदीक इलाकों के जुलूस वगैरह आते हैं वो 4 या 5 बजे वापस अपने अपने इमाम बारगाहों में वापस चले जाते हैं, मतलब अपने अपने इलाकों में वो वहां जाके अपनी शामे गरीबा करते हैं। इधर सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ हम अपने ही लोग होते हैं, इलाके के या कुछ करीबी लोग होते हैं। वहां से सीधा घर आए, घर आके सीधा आके मैंने सबसे पहले शावर लिया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़े सारे खराब हो चुके थे और कमर वगैरह पे भी सारा ब्लड लगा हुआ था, तो इसलिए घर में आके सबसे पहले शावर लिया। घर आते आते और शावर लेते लेते टाइम हो गया था 10 बजे का। और अब बैठ के मैंने अपने व्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी करनी थी। और फिर मुझे याद आया कि जो मैंने शर्ट पहन रखी हुई है ये तो पहले भी मैंने पहनी हुई थी और इसमें से भी स्मेल आ रही थी। अब शर्ट दोबारा फिर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, खैर अब शर्ट भी अपनी चेंज करते हैं और अपना लैपटॉप वाला सेटअप भी सारा सेट करते हैं, क्योंकि अब बैठ के व्लॉग की एडिटिंग भी तो करनी है ना। बस फिर फटाफट से शर्ट वगैरह चेंज की। शर्ट वगैरह चेंज करने के बाद अपना सारा लैपटॉप वाला सेटअप लगाया, चार्जर रखे, लैपटॉप रखा, लैपटॉप का चार्जर, लीड वगैरह, डाटा केबल, चार्जिंग वाला बोर्ड भी अपने पास रखा ताकि बार बार मुझे उठना ना पड़े। बस फिर मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करने में मसरूफ हो गया। और मेरी तो थकावट की वजह से भी बस हो गई थी, कमर की वजह से मेरे से बैठा नहीं जा रहा था और नींद भी मुझे बड़ी शदीद किस्म की आ रही थी। हम करते करते मुझे तो टाइम का पता नहीं चला। जब मैंने मोबाइल उठा के टाइम देखा तो टाइम 2:30 बज रहे थे सुबह के, और मैं अभी भी बैठ के अपने व्लॉग की एडिटिंग ही कर रहा था। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि एक व्लॉग बनाने के पीछे हमारी कितनी मेहनत लगती है। और मैं आके बैठा नहीं, मैंने फौरन आप लोगों की वजह से व्लॉग एडिटिंग करना स्टार्ट किया। मेरी कमर में भी बड़ा शदीद किस्म का दर्द था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों को व्लॉग लाजमी देना, तो इसलिए अभी बैठ के एडिटिंग करनी। और रात के इस पहर में बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। और दूसरा ऊपर से पंखा वगैरह भी बंद करना पड़ता है मुझे, क्योंकि जब वॉइस ओवर करना होता है तो पीछे आगे पीछे की सारे आवाजें व्लॉग के अंदर आती हैं, तो इस वजह से गर्मी में बैठ के व्लॉग की एडिटिंग करनी पड़ती है। और पता नहीं कहां कहां से पसीना आके कहां कहां जाता रहता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सा हक बनता है कि वीडियो को एक तो एंड तक वॉच करें और दूसरा फॉलो करें, कमेंट करें और आगे आईडी को शेयर करें। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब हमारी मेहनत आपके सामने ही है। एक व्लॉग के पीछे हमें कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है और देखने वाले को सिर्फ ये लगता है कि जस्ट ये तो 50 सेकंड 55 सेकंड 1 मिनट का ज्यादा से ज्यादा एक क्लिप लिया हुआ है, इसमें क्या ही मेहनत होगी। बाकी यार वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच किया करो और आईडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। होती है आप लोगों से मुलाकात एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।